नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश गुप्ता एस्ट्रोलॉजर, कुंडली विशेषज्ञ, वास्तु कंसल्टेंट आपके समक्ष उपलब्ध हूँ। धनु राशिफल अप्रैल मंथ 2024 लेके गोचर की क्या परिस्थितियां रहेंगी, किस करवट प्लेनेट रहने वाले हैं, आपको क्या फायदा देने वाले हैं, क्या नुकसान देने वाले हैं, उसकी कंप्लीट विवेचना के साथ में मैं आपके समक्ष हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि धनु राशि जो है वो गुरु के अंडर में आती है। तो गुरु आपको क्या सपोर्ट करने वाले हैं और प्लेनेट आपको क्या सपोर्ट करने वाले हैं, तो उसके बारे में कंप्लीट विवेचना के साथ में शुरू करते हैं। देखिए, गुरु जो है वो धनु राशि के अधिपत्य स्वामी हैं, तो हम गुरु से शुरू करेंगे। तो गुरु को देखेंगे तो गुरु जो है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये देखिए, गुरु यहाँ पे आपके पंचम स्थान में बैठे हुए हैं। तो पंचम स्थान में गुरु का बैठना काफी आपके लिए अच्छा है। यानी गुरु जहां पे बैठेंगे वो चीजों को अच्छे से कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पे जो लोग हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको काफी अच्छा गाइडेंस यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने से ही काफी अच्छा गाइडेंस आपको मिलता रहेगा, लोगों से अच्छा गाइडेंस आपको मिलता रहेगा। यानी विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा अप्रैल मंथ का। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो हम देखेंगे कि यहाँ पे ये गुरु जो हैं, वो साथ ही साथ जो लोग हैं उनमें समन्वय, जो लोग कहीं न कहीं आपस में पार्टनरशिप में, रिलेशनशिप में, उनमें कहीं न कहीं अच्छे विचार एक-दूसरे के साथ में आदान-प्रदान होंगे। जो आपके घर में जो पहला पुत्र है या पुत्री है, उसका व्यवहार काफ़ी अच्छा रहने वाला है यहाँ पे। आपस लोगों के साथ में रिलेशंस बहुत अच्छे रहने वाले हैं। लोगों को जो है कहीं न कहीं गुरु के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो अच्छे जो समाचार हैं वो मिलने के चांसेस यहाँ पे आपको बने रहेंगे। गुरु जो यहाँ बैठ के काफ़ी अच्छा प्रयास करेंगे कि जो लोग विद्यार्थी अच्छे से अपनी पढ़ाई को पूरा करें, जो अपीयरिंग कर रहे हैं वो अच्छे से उसको प्रयास करें। साथ ही साथ 1, 2, 3, 4, 5 भविष्य पे भी गुरु की यहाँ पे निगाह है। तो कहीं न कहीं गुरु जो है वो आपको अच्छी चीज़ें जो भविष्य में मिलने वाली हैं, वो शायद आपको इस समय में मिलने के चांसेस बने रहेंगे। और साथ ही साथ गुरु जब यहाँ दृष्टि करेंगे तो पिता से आपके जो व्यवहार है, पिता से आपका जो लगाव है या समन्वय है, वो काफ़ी अच्छा इम्प्रूव्ड वे में यहाँ पे आपका रहने वाला है। यानी पिता के साथ में आपका रिलेशन बहुत अच्छा यहाँ इम्प्रूव रहेगा। पिता गुरु आपको वो बुद्धि देते हैं ताकि आप अपने पिता के साथ में सोच समझ के बात करें, क्योंकि ये जो घर है वो आपके पिता का है, भविष्य का है। तो भविष्य में जो सुविधाएँ आपको मिलेंगी वो यहाँ से शुरू होती है। तो गुरु की जब दृष्टि यहाँ है तो अप्रैल मंथ में जो सुविधाएं आपको मिलनी है वो वाकई में आपको यहाँ पे मिलने के चांसेस बने रहेंगे। साथ ही साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 गुरु जो है वो आपके प्रॉफिट क्षेत्र को भी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। गुरु चाहते हैं कि आपका प्रॉफिट यहाँ पे बढ़े, क्योंकि धनु राशि गुरु के अंडर में आती है। तो कहीं ना कहीं गुरु चाहते हैं कि वो आपके प्रॉफिट्स को, आपकी चीजों को बढ़ाएं, आपकी जो यहाँ पे संबंध है वो काफी इम्प्रूव्ड करें लोगों के साथ में। तो कहीं ना कहीं ये जो एकादश स्थान है वो आपके लाभ का स्थान है। यहाँ से आपके लाभ के बारे में विचार किया जाता है। तो अल्टीमेटली गुरु आपके लाभ को यहाँ पे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे 7, 8, 9 और गुरु जो है वो कहीं ना कहीं आपके इस जगह पे भी इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे। यानी अपनी पर्सनैलिटी जब आप किसी से बात करेंगे तो बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही एक बैलेंस वे में, यानी आपका जो व्यक्तित्व होगा वो बहुत ही जबरदस्त होगा। क्योंकि अल्टीमेटली गुरु की दृष्टि जब यहाँ पड़ेगी तो आपकी पर्सनैलिटी एक बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव वे में होगी। यानी कि आप जब किसी से बात करेंगे या किसी बिजनेस कॉल पे जाएंगे या अल्टीमेटली लोगों के साथ व्यवहार करेंगे तो बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही एकदम बैलेंस वे में आपका जो है व्यवहार यहाँ पे कहीं ना कहीं रहने वाला है। अब हम बात करेंगे गुरु के बाद में सूर्य की। तो सूर्य देखिए यहाँ पे क्या है कि सूर्य यहाँ पे है विराजमान। और सूर्य जब यहाँ विराजमान रहेंगे तो क्या होगा कि सूर्य इस जगह पे विराजमान रहने से कहीं ना कहीं आपकी जो आपके अंदर जो अग्रेशन है, जो इगोइज्म है, या जस्ट लाइक जैसे आपका जो आत्मविश्वास कह लीजिए, आत्मविश्वास कहेंगे, इगोइज्म नहीं कहेंगे, आत्मविश्वास कहेंगे। तो आत्मविश्वास से लबालब आप यहाँ रहने वाले हो। और कहीं ना कहीं माता के साथ में आप थोड़ी बहुत अग्रेसिव रहने वाले हो। तो थोड़ा सा संयंत्रित रहें,
और कहीं न कहीं आप संयंत्रित रहेंगे तो कहीं न कहीं माता आपके लिए बहुत अच्छा कार्य करेंगी, उनसे दुलार आपको मिलता रहेगा। लेकिन आप ईगो में रहेंगे तो कहीं न कहीं वो आपके बीच में जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा-सा अप एंड डाउन होने के चांसेस बना रहेगा। तो अपना थोड़ा-सा अपना ध्यान यहाँ पे आपको अपने व्यवहार में थोड़ी-सी विनम्रता लाने की यहाँ ज़रूरत है, जिससे कि आपका ये जो क्षेत्र है, तो ये जो क्षेत्र है वो आपके संसाधनों का क्षेत्र है। अगर आप अपने ईगो में रहेंगे, तो कहीं न कहीं वो संसाधन जो है वो आपसे थोड़े दूर होते हुए नज़र आएँगे। तो अगर आप उन संसाधनों का प्रॉपर्ली यूज़ करना चाहते हो, तो विनम्र रहिए, उन संसाधनों से आपको कोई दूर नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ इस इनकी जो दृष्टि है, तो देखेंगे तो यहाँ पे 7वीं दृष्टि आ रही है, तो कहीं न कहीं आपको आपके कार्य क्षेत्र में वो ऊर्जा मिलेगी, वो आत्मविश्वास मिलेगा कार्य करने के लिए। उस कार्य को जब आप आत्मविश्वास से करेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा सक्सेस यहाँ पे आप रहेंगे। केतु महाराज यहाँ बैठे हुए हैं, तो केतु महाराज का यहाँ बैठना यानी मन जो है वो आपका कहीं न कहीं डामाडोल रहने की सिचुएशन रहेगी। तो केतु महाराज जब बैठते हैं, तो वो चाहते हैं कि आप थोड़ा-सा आध्यात्मिकता की तरफ भी रहें। तो कहीं न कहीं अगर यहाँ पे केतु महाराज बैठे हैं, तो थोड़ा-सा आध्यात्मिकता की तरफ आप रहिए और कहीं न कहीं केतु महाराज जिसमें बैठे हैं, ये जो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये धर्म का भी केंद्र है आपका। यहाँ से 1, 2, 3, 4 यहाँ से बनता है धर्म। तो कहीं न कहीं धर्म से रिलेटेड चीज़ों में आप पार्टिसिपेशंस कीजिए। देखिए आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से सक्सेस आपको मिलती हुई नज़र आएगी। सूर्य आपको कहीं न कहीं बहुत अच्छे से ऊर्जा देगा, आत्मविश्वास देगा और आप अपने कार्यों में बहुत आगे निकल जाएँगे। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्योंकि सूर्य जो है वो 13 अप्रैल तक वो यहाँ पे रहेंगे, 13 अप्रैल के बाद में वो यहाँ चले जाएँगे। जब वो यहाँ पे जाएँगे तो यहाँ से भी जो है वो अल्टीमेटली यहाँ पे प्रॉफिट का कार्य करेंगे क्योंकि जब यहाँ से वो आपको ऊर्जा दे रहे हैं, आत्मविश्वास दे रहे हैं और कार्य आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे जाएँगे तो कहीं न कहीं उनकी दृष्टि यहाँ पे आएगी और आपको वो प्रॉफिट देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे कि यहाँ का प्रॉफिट ज़्यादा देंगे क्योंकि यहाँ पे जो है आप देखेंगे ये उनका अपनी स्वराशि है। स्वराशि के अंदर बैठ के सूर्य क्या करेंगे कि आपके अंदर जो आत्मविश्वास रहेगा जिससे कि आप किसी भी तरह का कोई भी एग्ज़ाम होगा तो उसमें उत्तीर्ण होने के चांसेस अप्रैल मंथ में अगर मान लीजिए कि धनु राशि वालों का कोई भी व्यक्ति जो किसी भी एग्ज़ाम में अपीयरिंग कर रहा है तो उसके चांसेस हैं कि यहाँ पे अच्छे से बनने के। यानी कि वो जो एग्ज़ाम अप्रैल मंथ में देगा और कब देगा? यानी 13 अप्रैल के यहाँ पे 13 अप्रैल के बाद कोई भी एग्जाम जो धनु राशि वाला देगा, कोई भी मेहनत करेगा, वो यहाँ पे सक्सेस होने के रेट बहुत ज़्यादा बनते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ जो व्यक्ति यानी कि जो बच्चे अपने माता-पिता के साथ जैसा व्यवहार बुद्धिमत्ता का जो है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे संगम होने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे गुरु भी बैठे हैं और यहाँ पे सूर्य भी आ गए हैं। तो गुरु आपको बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, सूर्य आपको आत्मविश्वास दे रहे हैं यानी आप कोई भी चीज़ यहाँ से जो है वो अचीव कर सकते हैं। साथ ही साथ सूर्य जब यहाँ रहेंगे तो यहाँ पे उनकी दृष्टि रहेगी, लेकिन ये उनके दुश्मन का घर है, लेकिन यहाँ पे जो है अल्टीमेटली गुरु भी सपोर्ट आपको कहीं न कहीं कर रहे हैं, तो प्रॉफिट के चांसेस बन जाते हैं, बशर्ते कि आप अपने कार्य क्षेत्र में, आप अपने बिज़नेस के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो के अंदर ना चले जाएँ, बहुत ज़्यादा मतलब ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर ना जाए। उस ओवर कॉन्फिडेंस को कॉन्फिडेंस में कन्वर्टेड करके रखिए। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट का रेशियो जो है वो काफ़ी हद तक बहुत बड़ा हुआ आपको मिलेगा अप्रैल मंथ के अंदर। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ मंगल की, तो मंगल के दृष्टिकोण से देखिए 23 अप्रैल तक जो मंगल है वो यहाँ पे रहने वाला है। जब मंगल यहाँ पे रहेगा तो छोटे भाई-बहनों के साथ में आपसे खटपट होने के चांसेस बने रहेंगे। मित्रों के साथ में आप ओवर कॉन्फिडेंट दिखाई देंगे, प्रोएक्टिव दिखाई देंगे। तो कहीं न कहीं जो मंगल है वो अग्रेशन के लिए जाना जाता है क्योंकि वो मंगल जो है वो सेनापति हैं, आपके देवताओं के सेनापति हैं, तो कहीं न कहीं उनमें वो अग्रेशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहेगा और ये जो घर है मित्रों का है, छोटे भाई-बहनों का है, तो उस दृष्टिकोण से उनके बीच में कहा-सुनी होने के चांसेस यहाँ पे आपके बने रहेंगे। लेकिन यहाँ से इनकी दृष्टि 1, 2, 3, 4 यहाँ पड़ रही है। रोग ऋण से हमें बचने की ज़रूरत है 4, 5, 6, 7 यानी भविष्य पे यहाँ पे आपकी भविष्य में वो आपको ऊर्जा देते हुए नज़र आ रहे हैं। इस ऊर्जा को, इस आत्मविश्वास को आप यहाँ पे जब प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करेंगे, तो गुरु भी आपको यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो आपको यहाँ रिफ्लेक्ट प्रॉफिट अच्छा नज़र आता हुआ नज़र आएगा। 7, 8 यहाँ पे प्रॉफिट पे भी कहीं न कहीं मंगल आपको
आत्मविश्वास आपका बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी आपके प्रॉफिट की मात्रा कहीं न कहीं अच्छी होती हुई ही नज़र आ रही है। यानी कि इस मंथ में, अप्रैल मंथ में आपकी प्रॉफिट जो है वो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। यानी आपको काफ़ी अच्छे जो है, हो सकता है कि आपके कार्यक्षेत्र में आपको प्रमोशन मिले, आपकी सैलरी हाइक हो जाए, ये भी यहाँ पे चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ जो है मंगल जो है, जैसे ही 23 अप्रैल के बाद से वो यहाँ पे आएगा, 12वें भाव के अंदर आएगा। जैसे ही वो यहाँ पे आएगा तो इस क्षेत्र के अंदर भी जो है आपको ऊर्जा बहुत असीमित देने वाला है, और यहाँ से जो ऊर्जा है वो आपको यहाँ भी मिल रही है। कार्य क्षेत्र के अंदर उत्साह मिल रहा है, कार्य क्षेत्र के अंदर जो है आपको जो है आत्मविश्वास मिल रहा है। तो आप देखिए कि कार्य क्षेत्र के अंदर जब इतने सारे प्लैनेट दृष्टि बनाए हुए हैं, तो आप मेहनत से कार्य कीजिए। देखिए आपकी जो प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपको मिलने वाला है कहीं ना कहीं। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे बुध की। तो बुध की देखिए स्थिति क्या है, 1 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल के बीच में जो है बुध यहाँ पे बैठे हुए हैं। बुध यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो बुध जब यहाँ बैठे रहेंगे आपके, तो आपको बहुत अच्छी जो है वो 9 अप्रैल तक यहाँ बैठेंगे। 9 अप्रैल तक जब यहाँ बैठेंगे तो आपको काफी अच्छी विजडम दे रहे हैं। यानी कि इस समय में सूर्य का अपनी उच्च राशि में होना, गुरु का यहाँ बैठना और बुध का यहाँ पे वक्रीय होना, यानी कि यहाँ पे बुध जो है 9 अप्रैल तक आपको जो है आपका एग्जाम जबरदस्त होने वाला है। अगर किसी का कोई एग्जाम है धनु राशि वालों का, तो मुझे लगता है कि उसका वो क्लियर हो ही जाएगा। साथ ही साथ बुध जो है वो 9 अप्रैल के बाद से 25 अप्रैल के बीच में वो दोबारा से यहाँ चले जाते हैं, और यहाँ पे वो नीच राशि में जाते हैं। तो थोड़ा सा क्या है कि डिसीजंस जो है, यानी कि यहाँ पे वो दृष्टि कर रहे हैं, तो लाभ के लिए दृष्टि कर रहे हैं, यानी यहाँ पे वो आपका अच्छा चाहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि जो समन्वय है माता के साथ में, यानी कहीं ना कहीं आपके वाहन सुख, प्रॉपर्टी सुख में थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं अगर आप अपनी बुद्धिमत्ता का यूज नहीं करेंगे। हो सकता है कि अपनी बुद्धिमत्ता का आप यूज ना करें और ऐसा कोई डिसीजन ले लें जिससे कि आपको जो है यहाँ पे नुकसान उठाना पड़ जाए। तो जो भी डिसीजन लें सोच समझ के लें, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वक्रीय है बुध, और बुध का वक्रीय होना और अपनी नीच राशि में चले जाना कहीं ना कहीं इस स्थान के लिए थोड़ा सा माइनस की बात है। लेकिन अगर आप कोई भी डिसीजन लें तो अपने बड़ों से, अपने आइडल लोगों से पूछ के लें, तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आपने वो ऊर्जाओं का, वो बुध जो अल्टीमेटली बुद्धि का देवता है, अगर उसका विजडम का प्रॉपरली यूटिलाइजेशन नहीं किया, ऐसे ही कोई डिसीजन ले, हो सकता है कि यहाँ पे आपका वाहन सुख में कमी आए या प्रॉपर्टी सुख में कमी आए। तो जो भी डिसीजंस लें इस समय में, अप्रैल में, बहुत ही सोच समझ के लें। प्रॉपर्टी से रिलेटेड या वाहन सुख से रिलेटेड कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो सकता है अगर आप उसको डिसीजन ढंग से नहीं लेंगे तो। लेकिन साथ ही साथ बुध की दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं बुध जो है वो आपके कार्य क्षेत्र में आपको कहीं ना कहीं प्रोएक्टिव बना रहा है। यानी कि आपको गुरु भी सपोर्ट कर रहा है, सूर्य भी सपोर्ट कर रहा था, और मंगल भी सपोर्ट कर रहा है। यानी कि कार्य क्षेत्र में बहुत ही बढ़िया स्थिति आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है, प्रॉफिट अच्छा दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ शुक्र की अगर मैं बात करूं, तो शुक्र जो है 24 अप्रैल तक यहाँ पे बैठे हैं। तो यानी कि यहाँ पे बैठना यानी आपके कंफर्ट जोन की स्थिति को अच्छा कर देना। जब यहाँ बैठेंगे तो माता से आपको बहुत अच्छा सानिध्य प्राप्त होगा। साथ ही साथ आप जो है वाहन सुख का बहुत अच्छा भोग कर पाएंगे। साथ ही साथ जो है और भी चीजों, क्योंकि बहुत सारे प्लेनेट क्या है आपको प्लस चीजें दे रहे हैं, कुछ चीजें माइनस मिल रही हैं। तो हमें बुद्धिमत्ता का यूज करना है। कंफर्ट जोन में जाने का मतलब ये नहीं है कि आप सारी चीजों को भूल जाएं, अपना डिसीजन जो है वो सही ना लें। अगर आपको डिसीजन सही लेना है तो अल्टीमेटली आप जो है कहीं ना कहीं अपनी बुद्धिमत्ता के हिसाब से जो है डिसीजन लें, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होगा। क्योंकि 24 अप्रैल तक यहाँ पे आपके बैठेंगे, और उच्च राशि में शुक्र बैठ रहे हैं। तो उच्च राशि में शुक्र का बैठना यानी लबालब, कंफर्ट जोन का लबालब रहना, यहाँ पे वो दृष्टि कर रहे हैं। साथ ही साथ इस स्थान पे दृष्टि कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये उनके मित्र का स्थान है। यानी कार्य क्षेत्र में भी आपके लबालब बढ़िया ही बढ़िया यहाँ पे नजर आ रहा है मुझे। रोग और ऋण से आप बचे हुए हो, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। बस थोड़ा सा आपको जो डिसीजंस लेने हैं वो बुद्धिमत्ता के साथ में लेने हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं 24 अप्रैल से, तो 24 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल के बीच में यहाँ पे वो आ जाएंगे। और जो लोग संतान का वेट कर रहे थे, या जो लोग जो है मतलब अल्टीमेटली उनके जो जो लव रिलेशंस में, उनके रिलेशंस यहाँ बहुत अच्छे हो जाएंगे। और आप अपना एक बहुत ही अच्छा जो है समय यहाँ पे आपका 5 दिन का बहुत बढ़िया यार कंफर्ट जोन वाला रहने वाला है। साथ ही साथ शनि की बात करें तो शनि जो है वो
आपके तीसरे भाव के अंदर बैठे हुए हैं। तीसरे भाव में बैठ के शनि कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा अपने भाई-बहनों के प्रति जो है वो चिड़चिड़ा बनाते हैं। कहीं न कहीं जो है वो रिलेशन में थोड़ी-सी मिठास ना करके बिटरनेस पैदा करने की हो सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा हमें ध्यान रहने की ज़रूरत है। शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तो सब कुछ अच्छा है, एग्ज़ाम अच्छा है, लेकिन शनि का यहाँ पे आना थोड़ा चीज़ों को स्लो करा देना, यानी आप बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं, बहुत अच्छी मेहनत से कर रहे हैं, लेकिन कई बार आपको प्रतीत होगा कि अरे यार, मेरा तो मेहनत जो है वो कंप्लीट नहीं है। तो जस्ट बिकॉज़ एक भ्रम है और कुछ नहीं है, बहुत सारे प्लैनेट आपको सपोर्ट कर रहे हैं या कुछ नहीं होने वाला, बढ़िया सारी चीज़ें होंगी। साथ ही साथ 3, 4, 5, 6, 7, 7 भविष्य पे यहाँ पे शनि की दृष्टि है, तो कहीं न कहीं आपके जो डिसीज़न्स हैं, जो आपको अच्छी चीज़ें प्राप्त करा सकते हैं, वो डिसीज़न आपको नेगेटिव ना ले जाएँ। तो जो भी डिसीज़न लें, सोच समझ के लें, क्योंकि जो चीज़ें आपको यहाँ मिलने वाली हैं, हो सकता है कि वो शनि डिले करा दें। तो इसलिए जो भी डिसीज़न लें, सोच समझ के यहाँ पे डिसीज़न 7, 8, 9, 10 शनि थोड़ी-सी आपके यहाँ पे खर्चों की अधिकता भी बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ राहु की, तो राहु यहाँ बैठ के क्या करेंगे कि भ्रम का जाल पैदा कर, राहु और केतु का एक्सिस है, एक कर्तरी एक तरीके से यहाँ पे राहु और केतु बैठे हुए हैं, तो राहु क्या करेंगे, आपको अपनी माता से या जस्ट लाइक जो आपका कंफर्ट ज़ोन है, उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा उलझा के रख सकते हैं। उस कंफर्ट ज़ोन की स्थिति से थोड़ा-सा बाहर निकल के रहिए, अदरवाइज नहीं तो हो सकता है कि राहु जो है वो आपके जो विज़डम है उसको पार लगा के और कहीं न कहीं जो आपको कहीं न कहीं दूसरे आप डिसीज़न लो और उसमें आपको कोई नुकसान पहुँचा दें। तो इस समय में आप थोड़ा-सा पॉज़िटिव रहने का कोशिश करें, थोड़ा-सा पॉज़िटिव लोगों के साथ में रहें और इससे आपकी कहीं न कहीं चीज़ें अप्रोच अच्छी रहेगी। यहाँ पे राहु आपकी दृष्टि कर रहे हैं, तो बहुत सारे सपोर्ट कर रहे हैं आपको प्लैनेट। तो आप उन प्लैनेट का यूज़ जब जब आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपका कार्यक्षेत्र बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन कोई ऐसा आप वो मत ले डिसीजन मत ले लेना जिससे कि आपके कंफर्ट ज़ोन की स्थिति कम हो जाए। तो कई बार राहु जब यहाँ देख रहे हैं, साथ ही साथ 1, 2, 3, 4, 5 रोग और ऋण, ये रोगों को भी कहीं न कहीं दर्शा सकते हैं और कहीं न कहीं यहाँ पे भी जब इनकी दृष्टि आ रही है, तो कहीं न कहीं राहु जो है, वो आपके बने हुए कार्यों को बिगाड़ भी सकते हैं। तो थोड़ा-सा डिसीजन सोच समझ के आपको लेना है, किसी भी तरीके का डिसीजन, यानी कई बार आपके दिमाग में आएगा मैं जॉब चेंज कर देता हूँ, ये अच्छा नहीं है, जबकि बहुत कुछ अच्छा है। तो उस दृष्टिकोण से आपको थोड़ा-सा बचना है। 7, 8, 9 यहाँ पे खर्चों की अधिकता भी थोड़ी-सी दृष्टियाँ, जब क्रूर ग्रहों की दृष्टि यहाँ पे जब आएँगे, तो थोड़े-से खर्चे आपके बढ़ते हुए नज़र आएँगे। ओवरऑल की अगर मैं बात करूँ, धनु राशि वालों का ये समय बहुत ही बेहतरीन समय है। इस समय को वो यूटिलाइज़ करें, ताकि उन्हें सफलता पे सफलता मिलती जाए। थोड़ा-सा आपको जो प्रिकॉशंस लेना है वो ये लेना है कि नेगेटिव लोगों से थोड़ा-सा दूर रहें, ताकि जो आपके कार्य हो रहे हैं और थोड़ा-सा अपना जो अहम है उसको थोड़ा-सा कम रखें। तो ये थोड़े जो प्रैक्टिकल रेमेडीज़ हैं वो मैंने आपको बताई। आपको मेरी विवेचना अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक इसे पहुँचाने का प्रयास करें। थैंक यू सो मच। आपका दिन मंगल